Hello dear students, welcome to class 4th subject EVS. In this video, we are going to start our new chapter number 26, डिफेंस ऑफिसर वहीदा. ठीक है, डिफेंस ऑफिसर के बारे में हमें पता करना है. डिफेंस ऑफिसर मतलब क्या होता है? जो हमारी रक्षा करते हैं, राइट. जो हमारे वायुसेना है, उसके बाद क्या होती है, आर्मी रहती है, नेवी रहती है एंड एयरफोर्स रहता है, राइट. तीन ऐसे डिफेंसेस रहते हैं. जो आर्मी रहती है वो हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है. जो नेवी रहती है वो हमारे वाटर के जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारी रक्षा करती है. और जो एयरफोर्स है वो हमारे पूरे ऊपर यानी कि है ना एयर में से हमको क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं अदर नेशंस से, है ना. अगर हम पे कोई हमला करता है तो हमें डिफेंस करने का काम ये करती है. ठीक है, अभी हमें इस लेसन में पढ़ना है और वी आर वेरी प्राउड कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे डिफेंस ऑफिसर है जो अपना काम बखूबी निभाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, राइट. तो देखो, हमें भी इनके बारे में बहुत अच्छा देखना पढ़ना है और आप बहुत और भी जानकारी यहाँ से ले सकते हो और हमें हमेशा उन पर प्राउड रहेगा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? आपने जो ऊपर जो फोटोग्राफ है आपने कभी पहले देखा है क्या? शी इज़ अ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म. क्या है वो? लेफ्टिनेंट कमांडर है. ठीक है, कहा कि वह जिनका नाम है वहीदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी. ठीक है, वो क्या है? एक डॉक्टर है. कहाँ पे है वो? इंडियन नेवी में है. शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमन हु हैज़ वर्क ऑन अ नेवल शिप. ओके, नेवल शिप मतलब क्या? ऐसे जो नेवी में रहती है जो शिप्स जो क्या करती है, लड़ाई के लिए काम करती है. ऐसे शिप्स में वो क्या करती है, वर्क करती है. शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू लीड परेड. वो ऐसी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्या किया है, परेड को लीड किया है. पता है, यानी कि पूरा उनको गाइड किया है उसके बारे में. ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म फोर्स. ये सबसे बड़ा ऑनर होता है अगर कोई परेड को लीड करता है तो. ठीक है, और वो तो फर्स्ट वुमेन है तो वो तो बहुत उनके लिए बड़ी बात हो गई है ना, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है. वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक. उन्होंने क्या किया है, एक बुक के लिए उनसे बात की है. लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक. तो देखते हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया था इनका, तो क्या क्या उन्होंने बोला था, क्या क्वेश्चंस उनको पूछे गए थे. ठीक है, अभी क्वेश्चंस क्या था, वहीदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. उन्होंने क्या बोला है कि आपके बचपन के बारे में, आपके स्कूल के बारे में आप हमें कुछ बताओ. तो भाई उन्होंने क्या बोला, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि मैं एक बहुत स्मॉल विलेज से आती हूँ जिसका नाम क्या है, थानान मंडी. दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और वो कहाँ पे है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मेरा स्कूल कंप्लीट किया है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल. जो मेरे विलेज की सारी लड़कियाँ कहाँ से, वही उसी स्कूल में से पढ़ी है. हाउएवर few of them ever thought of what they would do. फिर उनको क्या लगा कि क्या सब सोच में पड़ गए कि अब स्कूल फिनिश होने के बाद उनको क्या करना है. बट आई ऑलवेज वॉन्ट टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. लेकिन उन्होंने क्या किया था, उनका एम पहले ही फिक्स कर दिया था, है ना. हम क्या सोचते कि नहीं, मैं बाद में बताऊंगा मुझे क्या बनना है, क्या करना है. तो वैसे नहीं होता है. हमें अगर हमारा अगर टारगेट डिसाइड है, हमारा अगर गोल डिसाइडेड है, तो हमें क्या करता है, ये हमारा पूरा जर्नी वहाँ तक पहुँचने के लिए हेल्प करता है अगर हमारा गोल डिसाइडेड है तो. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या बोला कि बाकी के तो सब सोच में ही पड़ रहे थे कि अब स्कूल फिनिश होने के बाद क्या करना है, लेकिन मैंने क्या किया था, सबसे पहले ही मेरा गोल डिसाइडेड कर लिया था कि मुझे क्या करना है, कुछ तो भी स्पेशल करना है जो मेरे लाइफ में क्या मुझे मूव फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, आई वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन हायर स्टडीज़ एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th क्लास. मुझे तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं मेरी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करूं, यानी कि ग्रेजुएशन तक का कंप्लीट करूं. उसके बाद मुझे 10th क्लास भी कंप्लीट करना था. इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम. पहले क्लास में जब अगर 7th आपने पास कर दिया ना, तो इसको समझ लेते थे कि आपको अभी जॉब तो लगी जाएंगी. लेकिन अगर आप 10th क्वालिफाई करते हो तो इसका मतलब तो आपको तो डॉक्टर की जॉब मिलनी चाहिए, इतना अच्छा उनको लगता था पहले ज़माने में. लेकिन अभी ऐसे है क्या? नहीं, अभी तो पीजी करना पड़ता है, उसके बाद ग्रेजुएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी एजुकेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट. तो उस टाइम में वो उनके एरिया में ऐसी थी कि जिन्होंने क्या किया था, 10th कंप्लीट किया था.
माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। अभी अगर बाकी की लड़कियां नहीं पढ़ रही है और अगर इसको अकेले ही पढ़ना है तो क्या होगा, उसके उनके पेरेंट्स भी बोल सकते थे कि नहीं बाकी के तो स्कूल को नहीं जा रहे तो तू क्यों जा रही है ना। आजू बाजू के एरिया के लोग भी कुछ तो भी करते ही रहते हैं ना सोसाइटी में। तो इस तरह से क्या हुआ, उनके मदर एंड फादर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इसकी वजह से। वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ अवर विलेज। उनको 10th कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ा, उनके विलेज को भी छोड़ना पड़ा। वी देन वेंट टू लिव विथ माई ग्रैंड मदर इन राजौरी। फिर वो क्या हो गए, उन राजौरी में उनके ग्रैंड मदर के साथ में रहने के लिए चले गए। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर। उन्होंने क्या किया, उनका 12th क्लास भी वहाँ से कंप्लीट किया। नॉट ओनली 10th बट शी कंप्लीटेड ओनली 12th ऑल्सो। ठीक है अभी कितना इंटरेस्टिंग था उनका लाइफ। देखो ऐसे होता है, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है इसका मतलब क्या, आप कुछ तो भी अच्छा काम कर रहे हो आपके लाइफ में। और हमेशा रिजेक्शन आनी ही चाहिए, तभी हम क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और हमारे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी कि आपने क्या किया है, पहले से ही अलग सोच रखी है आपकी फ्रॉम द स्टार्ट। ओके तो वाहिदा ने क्या बोला, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। जब मैं यंग थी तभी से मुझे क्या लग रहा था कि मैं कुछ तो भी अलग करना है मुझे लाइफ में, ऐसी मेरी सोच मैंने पहले से ही बना के रखी थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल। मुझे ने क्या मोटरसाइकिल चलाने का भी बहुत बहुत मुझे मतलब उसको उनको इंटरेस्ट था। वी आर 3 सिस्टर्स। वो उन्होंने क्या बोला कि हम 3 सिस्टर्स हैं। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर। उनके फादर को क्या लगा था कि मेरी एक बेटी तो डॉक्टर बननी चाहिए और दूसरी बेटी मेरी टीचर बननी चाहिए। एंड ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर। और तीसरी बेटी मेरी लॉयर बननी चाहिए और द पुलिस फोर्स, और या फिर पुलिस फोर्स में उनको जाना चाहिए। तो आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। तो मैं क्या बन गई, डॉक्टर बन गई इंडियन नेवी में। एंड माई सिस्टर इज़ इन द जम्मू पुलिस फोर्स। एंड मेरी सिस्टर जो है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के पुलिस फोर्स में है। ओके तो देखो कितनी अच्छी है लड़कियाँ कि उन्होंने उनके पापा का सपना भी पूरा करके दिखाया। ओके तो अभी उन्होंने और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उनसे, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर। तो आप डॉक्टर बने तो बने कैसे। तो वहीदा ने क्या बोला, आई वर्क वेरी हार्ड। डॉक्टर बनना बहुत इजी है क्या, नहीं, बहुत बड़े बड़े बुक्स उनको पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो डॉक्टर बनी। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने बहुत मेहनत की है। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अलॉट। जब भी हम कुछ सक्सेस होते हैं तो वो हम सक्सेस हमारी अकेले की कभी भी नहीं रहती है ना, हमारे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहता है, उसके बाद हमारे टीचर्स का रहता है, हमारे फ्रेंड्स का रहता है, बहुत लोगों का क्या है वहाँ पे सपोर्ट था। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज। उनको क्या हुआ, फिर 12th के बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आई हैव स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS। उन्होंने क्या बोला, मैंने 5 साल तक पढ़ाई की एंड मेरा जो MBBS का डिग्री था वो मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है यहाँ तक की उनकी जर्नी थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड यू गेट इन टू द डिफेंस फोर्सेज। तो आप डॉक्टर तो बने हैं, तो अभी बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन करते हैं, वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि आप डिफेंस फोर्स में कैसे आ गए। तो डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू, कि आपके फैमिली ने आपको रोका नहीं किया, क्योंकि सबको डर लगता है कि अगर मैं आर्मी में नहीं जाऊँगा है ना, मैं डिफेंस फोर्स में नहीं जाऊँगा, उनको लगता है कि मैं अगर मेरी जान गंवा दी तो मैंने, है ना, सबको ऐसे डर लगता है। तो उन्होंने बोला कि आपके फैमिली ने आपको स्टॉप कैसे नहीं किया यहाँ पे जाने के लिए। तो वहीदा ने क्या बोला, ओ नो, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेज वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। फिर मेरे फैमिली ने ऐसे नहीं सोचा, मेरे फैमिली ने कैसे सोचा कि जो अगर मैंने डिफेंस में अगर मैं आती हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग है मेरे लाइफ की। ठीक है ऐसी सोच हर एक की होनी चाहिए। व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल, यानी कि जब मैं बहुत छोटी थी, आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन आवर विलेज। मैंने क्या देखा है, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स देखे हैं हमारे विलेज में। आई वॉन्टेड टू बी लाइक देम, और मुझे उनके जैसा ही बनना था। दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। वाइल इन स्कूल, यानी कि जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंड कैंप्स, मैंने बहुत कैंप्स भी अटेंड किए। देखो चाइल्ड क्लाइम माउंटेन्स, मैंने माउंटेन्स भी क्लाइम किए। एंड वॉज अ गर्ल गाइड, और मैं क्या बन गई, एक गर्ल गाइड बन गई, है ना, परेड के लिए वो रहता है ना, उस तरह से मैंने एक गर्ल गाइड में बन गई। आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर, उसके बाद मैंने डॉक्टर बनी। आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्स, उसके लिए मैंने क्या, आर्म फोर्स ज्वाइन के लिए मैंने क्या किया, एक इंटरव्यू के लिए मैं अपीयर हो गई। और उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑफ 6 months।
मेरा इंटरव्यू हो गया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हो गई 6 मंथ की, और उसके बाद फिर उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पे चालू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इतनी बहुत आसान रहता है क्या? नहीं, बहुत लंबी जर्नी रहती है, उसको आपको पार करना पड़ता है, फिर आप आपके टारगेट पे पहुँच जाते हो। वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? तो फिर उन्होंने क्या पूछा कि आपने इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन की? डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप? आपको नेवल शिप पे नहीं रहना था क्या? तो वहीदा ने बोला, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मुझे तो क्या है, ट्रैवलिंग का बहुत इंटरेस्ट है, तो आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, तो मुझे क्या करना है, अलग अलग प्लेसेस देखने का बहुत इंटरेस्ट है। तो आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, तो मुझे क्या करना है, ऐसे अलग अलग जगह पे जाना है। आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन द सी, मैं तो हिल्स पे यानी कि मैं पहाड़ों पे जन्मी हूँ, यानी कि उनका जो गांव था वो पहाड़ पर था, पहाड़ पे होगा, तो मैं अगर वहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ है तो मुझे क्या करना है, अभी मैं मेरा वर्क सी में कर रही हूँ, है ना, समुंदर में मेरा काम कर रही हूँ। आई रियली एन्जॉयड इट, मुझे बहुत मैं बहुत एंजॉय करती हूँ मेरे काम को, है ना। हम जो भी हम काम करते हैं उसको हमें एंजॉय हमेशा करना चाहिए। अगर हम स्टडी भी करते हैं तो हमें जान पे लेके नहीं करना है, इसको आपको एंजॉय करके स्टडी करना है, तब स्टडी बुक्स को भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छी से पढ़ाई होगी और लेसन भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्क ऑन अ शिप, बहुत कम है ना, बहुत कम वुमेन क्या करती है वहाँ पे शिप पे काम करती है। आई एम वन ऑफ देम, और मैं क्या हूँ, उनमें से ही एक हूँ जो बहुत कम काम करती है। अर्लियर वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू गो ऑन द नेवल शिप, पहले क्या होता था कि वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था नेवल शिप्स में काम करने के लिए। When an opportunity was given, लेकिन मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी दी थी, I myself went forward and gave my name, और मैं खुद से आगे आई और मेरा खुद का नाम दिया कि मुझे नेवल शिप पे काम करना है। I even want to go in a submarine, मुझे क्या करता था, मुझे सबमरीन में भी जाना था, and want to do एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमन कैन नॉट डू, और मुझे हर एक वो चीज़ करके दिखानी थी जो लोग सोचते हैं कि वुमन कर नहीं सकते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी सोच है ऐसी। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन द सबमरीन, एट प्रेजेंट क्या होता है कि लड़कियों को, वुमेन्स को अलाउ नहीं होता है सबमरीन में जाने के लिए, बट वेन एवर इट इज़ अलाउड, लेकिन जब भी अलाउड होगा तब मैं ज़रूर जाऊँगी, आई विल सर्टनली गो। ठीक है, देखो इतनी ज़िद्दी थी वो। उसके बाद क्या है, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS, फिर आपके डिग्री ऑफ MBBS का क्या हुआ, उन्होंने ये पूछा। तो वहीदा ने क्या बोला, आई एम अ डॉक्टर, बट इन अ इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव्स मेडिसिन टू पेशेंट, शी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो इंडियन नेवी में जो काम करते हैं डॉक्टर, तो वो सिर्फ डॉक्टर्स मेडिसिन देने के लिए नहीं होते हैं, वो किस बात के लिए होते हैं, वो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं। द शिप गोज टू अ सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम, जब वो शिप सी में जाता है तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाता है क्या, नहीं, वो 3 to 4 months के लिए जाता है, एक बार के लिए। ठीक है, देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टेज फिट एंड हेल्दी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि शिप में अगर 3-4 महीने अगर इतने सारे ऑफिसर्स रह रहे हैं तो उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो फिट एंड हेल्दी होनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ डॉक्टर थी क्या वहाँ पे, नो, वो थी मेडिकल ऑफिसर थी। ठीक है, तो आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स, यानी कि जो भी वहाँ पे है इंडियन नेवी में, वो शिप में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, उन सबको चेकअप करना ये इनका काम था। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप, फिर उनका ये तो काम था ही फिट एंड हेल्दी रखना, लेकिन और उनका क्या काम था कि शिप में बिल्कुल भी गार्बेज कलेक्ट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी और वहाँ पे रैट्स भी नहीं होनी चाहिए। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिसीजेस, रैट्स एंड गार्बेज क्या कर सकता है, डिसीजेस स्प्रेड कर सकता है, राइट। अगर हमने खाना ऐसा खुला छोड़ दिया और अगर हमारे घर पे रैट है, तो अगर उन्होंने वो मुंह लगा के अगर चले गए और वही खाना अगर हमने उठा के खा लिया, तो क्या हो जाएगा, हमें डिसीजेस हो सकता है। इसलिए हमें रैट्स भी घर में नहीं रखने चाहिए एंड गार्बेज भी घर पे नहीं रखना चाहिए। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप, अगर किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो मैं हमेशा रेडी रहती हूँ उनको ट्रीट करने के लिए। इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, अगर एक्सीडेंट होता है शिप में, यानी कि अगर कहीं पे भी आग लग जाती है शिप में, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विथ इट। अगर अचानक से अगर कहाँ पे आग लग जाती है या फिर कुछ और चीज़ें होती है, तो मैं हमेशा वहाँ पे क्या रहती हूँ, हम सबके सब उसको डील करने के लिए क्या होते हैं, रेडी रहते हैं, है ना, ये टीम वर्क रहता है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इज़ देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप, तो अभी तो ये डॉक्टर है तो उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे क्या हॉस्पिटल है क्या शिप पे, तो वाहिदा ने क्या बोला फर्स्ट एड, ये हॉस्पिटल नहीं है, फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, हर एक शिप पे क्या है फर्स्ट एड रहता है। इच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 और 3 असिस्टेंट्स, हर एक शिप में कितने, एक डॉक्टर रहता है और उसके 2 और 3 क्या रहते हैं असिस्टेंट रहते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, वहाँ पे जो ज़रूरत की मेडिसिन रहती है वो भी वहाँ पे रहती है एंड कुछ सामान भी वहाँ पे रहता है। ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम, ये सब जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे रखते हैं, एक स्मॉल रूम में रखते हैं, ठीक है। अभी और क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, यू आर द फर्स्ट वुमन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, तो उन्होंने क्या बोला कि आप तो सबसे पहली वुमन हो जिन्होंने क्या किया है, लीड को परेड को लीड करने के लिए पास आउट हुए हैं, तो आपने इसके लिए भी बहुत मेहनत की होगी। तो वाहिदा ने क्या बोला, माई सीनियर्स गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 ईयर्स, पहले इतना जल्दी मिला क्या उनको ये चांस, नहीं, उन्होंने क्या किया 3 ईयर्स तक उनकी पूरी ये देखा उनका परफॉर्मेंस देखा वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी एंड शोड फेथ इन मी, उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उन पे फेथ रखा, यानी कि उनको बिलीव रखा कि उनको उसने लायक समझा कि ये काम कर सकती है, लीड कर सकती है परेड को, तो इनको बहुत अच्छा लगा। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली, अगर हम पे कोई भरोसा दिखाता है तो हमें उनके भरोसे पे काबिल होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए, राइट। तो इस तरह से उन्होंने बोला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड, तो हमें उस परेड के बारे में कुछ पूछो, तो उन्होंने क्या बोला है, इन अ परेड 4 प्लाटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर, 36 commands have to be given during the entire parade. This must be given in a very loud voices so that it is heard till the rear. उन्होंने क्या बोला कि जब ये रहती है तो जब वहाँ पे 4 प्लाटून्स मार्च रहते हैं बिहाइंड द लीडर, लीडर के पीछे 4 लोग रहते हैं, उसके बाद 36 कमांड्स वहाँ पे हमें देनी पड़ती है पूरी परेड में, और वो कमांड्स इतने ज़ोरों से देनी पड़ती है कि ताकि जो लास्ट तक का जो कमांडर्स वहाँ पे है परेड में उनको सुनाई देना चाहिए। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच ऑल द स्पेक्टेकर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अदर साइड्स में जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको भी वो आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, राइट। देखो इस तरह से ये है यहाँ पे वाहिदा और ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनको 36 कमांड्स वहाँ पे देनी है, ठीक है। डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग योर 4 प्लाटून्स, तो आपको ये अच्छा मतलब घबराहट नहीं होती है क्या इतने लोगों के सामने, तो फिर उन्होंने क्या बोला, आई वॉज नॉट नर्वस, मैं कभी भी नहीं डरी, बिकॉज बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड, बट लेकिन हर एक को क्या करना पड़ता था, 36 कमांड्स मुझे बोलने पड़ते थे। इफ़ यू फॉरगेट इवन वन, अगर आप एक भी अगर उसमें से भूल गए, द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, पूरी की पूरी परेड क्या हो जाएगी, स्पॉइल्ड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ, मैंने 1 महीने तक क्या किया, उसकी प्रैक्टिस की, मॉर्निंग को भी और इवनिंग को भी। बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल, लेकिन मैंने क्या किया था परेड्स में, जब मैं स्कूल में थी तब से मैं परेड्स में पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए उनको क्या होगा थोड़ी सी तो ऑलरेडी ही लर्न थी है ना, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस कैसा था, बहुत अच्छा था, ओके। तो इस तरह से परेड के बारे में भी उन्होंने हमें बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म, उन्होंने क्या बोला, प्रिज्म का मीनिंग क्या होता है, इन योर नेम, आपके नेम का जो मीनिंग है ना वाहिदा प्रिज्म, तो ये क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे फादर ने मुझे ये नेम दिया है। अ प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स, सबको पता है ना प्रिज्म, देखा होगा सबने, देखो इस तरह से ये प्रिज्म रहता है ट्रायंगुलर, और ये क्या करता है, अगर हमने इसमें से सनलाइट अगर यहाँ पे डालते हैं तो इधर के साइड से पूरे 7 रेनबो कलर का निकलता है, तो ये रहता है प्रिज्म। तो उन्होंने क्या बोला, माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म, दैट इज़ वाई स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ, तो उनको क्या लगता था उनके फादर को कि जैसे प्रिज्म पे अगर पूरा एक रे अगर आता है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, उसी तरह से मैं भी क्या होने जानी चाहिए, पूरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये पूरी दुनिया पे मैं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए है ना, मेरा नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे नेम दे दिया, ठीक है। इस तरह से देखो अगर फादर का भी सपोर्ट रहता है तो हम भी कुछ हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं।
तो आपको भी उनका विश्वास पहले जीतना पड़ेगा, आपको भी उतना काबिल बनना पड़ेगा। ये ठीक है। देखो अभी क्वेश्चंस क्या है, डू यू नो एनीवन हु इज़ इन द डिफेंस सर्विसेज। आपको पता है क्या कोई डिफेंस सर्विसेज में है अगर आपके आसपास, तो इज़ द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो और अगर है तो वो कौन से इसमें है, आर्मी है में है, नेवी में है और एयरफोर्स में है। तो यस मेरे इसमें है, मेरे सामने घर के एक पर्सन है जो क्या है, नेवी में है। ठीक है, नेवी में है वो। व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स। तो वो फोर्स में क्या काम करते थे। ठीक है, तो वो क्या है वहाँ पे ऐसे ही है जैसे हमने सेलर्स बोला था उस तरह से है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। आपको अच्छा लगता है क्या ज्वाइन करने के लिए डिफेंस सर्विसेज, या आपको बाय योर ओपिनियन आंसर लिखना है। विच ऑफ द थ्री वुड यू लाइक टू ज्वाइन। और तीनों में से आपको क्या ज्वाइन करना अच्छा लगेगा, द आर्मी, द नेवी और द एयरफोर्स। मुझे तो लगता है अच्छा, और मुझे एयरफोर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे एयरफोर्स और नेवी दोनों भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, और इसकी पढ़ाई आपको पहले ही चालू करनी पड़ती है आफ्टर 10th। ठीक है। इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म्स एज इन द डिफेंस सर्विसेज। जैसे कि डिफेंस सर्विसेज में यूनिफॉर्म देखा हमने, है ना, पूरा वाइट यूनिफॉर्म देखा। तो ऐसे और कौन कौन से जॉब में आपको ऐसे पूरा यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। कहाँ पे, पुलिस में, राइट, पुलिस का पूरा यूनिफॉर्म रहता है, पुलिस फोर्स में पहनना पड़ता है। उसके बाद आर्म फोर्स में पहनना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर्स का भी रहता है ना, डॉक्टर्स का भी रहता है। इस तरह से अलग अलग जॉब्स के अलग अलग क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म्स रहते हैं। ठीक है। वाहिदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। वो एज अ डॉक्टर वहाँ पे वर्क करती है। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशंस इन द नेवी। और कोई कुछ 5 ऑक्यूपेशंस आप बता सकते हो क्या नेवी में। तो एक टीचर्स भी रहते हैं वहाँ पे, है ना, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी रहते हैं, डॉक्टर है, नर्सेज भी रहती है वहाँ पे। उसके बाद उसको आप असिस्टेंट्स भी बोल सकते हो, कुक भी रहता है, राइट, कुक तो चाहिए ना, खाना कौन बना के देगा उनको। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे वहाँ पे ऑक्यूपेशन है। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ परेड। आपने कभी परेड देखा है क्या। होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड्स। फॉर एग्जाम्पल, परेड, eyes right, don't move, close in, open file. Can you add some more commands to this list? आपको क्या करना है, आपके स्कूल में अगर आपने परेड नहीं देखी है, तो अगर देखी है भी है तो आपको क्या करना है, आपके स्कूल में एक परेड लेनी है जिसमें आपको क्या करना है, 36 कमांड्स देने हैं, है ना। हम बोलते हैं ना, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, है ना, मूव बैक, है ना। इस तरह से आपको क्या करनी है, कमांड्स देनी है और उसकी लिस्ट भी बनानी है। टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हीज एंड हर वर्क। आपको क्या करना है, एक डॉक्टर से बात करनी है और उनके वर्क के बारे में आपको जानकारी लेनी है ना, उनका वर्क कैसे होता है, क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है, उन्होंने क्या क्या स्टडी की है, इसके बारे में आप पूछ सकते हो लोग, है ना। ओके। डू यू नो एनी वुमन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल। आपको कोई वुमन पता है क्या जिन्होंने, जो हर एक से अलग है ना, जो फर्स्ट है, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ऐसे काम किया है, बाकियों ने कभी नहीं किया। टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। उनको भी आपको कैसे बात करना है, जैसे कि इन्होंने जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे, वैसे ही क्वेश्चंस आपको उनसे पूछना है। थिंक ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क। आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके बारे में आप पहले आपको थोड़ा सोचना भी है। फाइंड आउट वाई शी हैज़ चूजन दैट वर्क। और उनको ये भी आपको फाइंड आउट करना है कि उन्होंने ये काम क्यों चूज़ किया। वॉट वेयर द डिफ़िकल्टीज शी फेस्ड इन हर लाइफ। और वो उनकी वो जॉब करने के लिए, वो काम करने के लिए उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज सहनी पड़ी, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, ये भी आपको उनसे पूछना है। ठीक है। तो ये ऐसा इंटरव्यू था पूरा, और इंटरव्यू में से हमें पता चला है कि वुमेन्स आर नॉट द लीस्ट, है ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे, है ना। वो किसी से भी कम नहीं है और कभी भी कम उनको हमें मानना भी नहीं चाहिए, है ना। वो हर एक काम कर सकती है जो हर एक मेन कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वाहिदा प्रिज्म का जो लेसन था यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।